नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों, मैं हूं ललित पुनेरा। एक और बात के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, अच्छी बात है। दोस्तों, सबसे पहले आज का विचार। हमारे अंदर खूबियां और कमियां, गुण अवगुण दोनों होते हैं, दोनों ही विद्यमान होते हैं। लेकिन जो तराशने वाला है उसे खूबियां नज़र आएंगी और जो तलाशने वाला है उसे कमियां नज़र आएंगी। दोनों का अपना महत्व है। तराशने वाले ने अपना सर्वश्रेष्ठ देकर अच्छा तराशा है, बढ़िया बात है। और जो तलाशने वाला है उन्होंने उसमें कमियां निकाली है, और कमियां अगर हमें पता चल गई तो हम उनमें सुधार भी कर सकते हैं। तो ये तो था दोस्तों आज का विचार। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे हमारे वैदिक धर्म के अनुसार हमारे सर्वश्रेष्ठ जीवन के सर्वश्रेष्ठ 4 आश्रम। हमारे वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में हमारे जीवन को हमारे ऋषि मुनियों ने 4 भागों में विभक्त किया है। सबसे पहले ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थाश्रम, उसके बाद वानप्रस्थाश्रम, फिर संन्यास आश्रम। इन सब आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को सबसे कठिन और सबसे बड़ी तपस्या माना गया है। माना क्या गया है, ये हम भी आप भी इसका अनुभव कर चुके हैं कि गृहस्थ आश्रम में जो सफल हो गया तो उसका जीवन सफल हो गया। तो आज हम गृहस्थ आश्रम पर ही चर्चा करेंगे। सबसे पहले जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम होता है तो उन दिनों बाल्यावस्था और अपना पढ़ाई लिखाई और विद्याध्ययन वगैरह होता है, तो इसमें कोई जिम्मेदारी हमारे पास रहती नहीं है। जो भी करते हैं हमारे माता पिता, स्वजन, कुटुंबीजन और गुरुजन करते हैं। उसके बाद होता है युवावस्था में फिर गृहस्थाश्रम। तीसरी अवस्था जो होती है वो वानप्रस्थ की होती है, और चौथी अवस्था होती है संन्यास की। उनमें भी कठिन परिश्रम, कठिन तप वगैरह तो करना पड़ता है, लेकिन जो गृहस्थ आश्रम में करना पड़ता है कि हमारे जब हम अपना गृहस्थ जीवन जीते हैं और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, हमारे कौन कौन से कार्य करने से कौन कौन लोग प्रसन्न होते हैं, ताकि हमारा गृहस्थ आश्रम सफल और उज्जवल हो जाए। तो सबसे पहले जब हम बच्चे होते हैं, बालक होता है एक छोटा सा, तो वो जब बाल लीलाएँ करता है, बाल क्रीड़ाएँ करता है, तो माता पिता, बंधु बांधव और कुटुंबीजन बड़े प्रसन्न होते हैं उससे, उसकी बाल क्रीड़ाओं को देख के, बाल लीलाओं को देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़ा आनंद आता है उनको। उसके बाद जब वो विद्याध्ययन के लिए जाता है बच्चा, तो विद्याध्ययन, वेदों का अध्ययन, शास्त्रों, पुराणों और जो भी आजकल हमारे विषय हैं उनमें, और व्रत आदि इन सब का पालन करने से जो गुरु होते हैं, आचार्य लोग होते हैं, वो बड़े प्रसन्न होते हैं। तो वो प्रसन्न होते हैं तो स्वतः ही आशीर्वाद भी देते हैं। उसके बाद होता है पाणिग्रह संस्कार। जैसे पाणिग्रह होता है विवाह और द्रव्योपार्जन, धन कमाने से और गृह कार्य करने से, साथ में जैसे एक दंपति हो जाती है विवाह के बाद, सब घर के कार्य मिलजुल करके और समाज में सबके साथ मिलना जुलना, उससे हमारी अर्धांगिनी और जो पत्नी होती है वो बहुत प्रसन्न होती है। तो घर के कामों में सभी हाथ बटाते होंगे, बहुत अच्छी बात है।
कि और ये घर का काम सबके मिल करके ही होता है। पिता अपनी जगह करते हैं और माता अपनी जगह करती है, बच्चे अपनी जगह करते हैं, तो परिवार में सुख संतोष बना रहता है। नहीं तो एक ही के ऊपर पूरा कार्यभार हो जाता है। उसी प्रकार उसके बाद श्राद्ध और पिंडदान आदि कार्य करने से हमारे पितृगण प्रसन्न होते हैं, और जब पितृगण प्रसन्न होते हैं तो वो देवताओं से भी प्रभावी आशीर्वाद देते हैं। और जब हम ये सब कार्य नहीं करते हैं और पितृ प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर उस परिवार का कल्याण नहीं होता, उस परिवार का उद्धार नहीं होता, वहाँ पर पितृदोष लग जाता है और हमारे होने वाले काम भी नहीं हो पाते हैं, घर में गृह क्लेश आदि रहता है। तो इसलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध आदि पिंडदान आदि का कार्य गृहस्थ को अवश्य करना चाहिए। उसके बाद हवन यज्ञ पूजा पाठ तीर्थ स्नान और तीर्थ भ्रमण करने से हमारे देवता कुल देवता इष्ट देवता सब प्रसन्न होते हैं और वो अपने भक्त को अपने श्रद्धालु को आशीर्वाद देते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं और मनवांछित फल प्रदान करते हैं। भोजन आदि दान दक्षिणा देने से बहन बेटी कन्याएं ब्राह्मण विप्र आदि प्रसन्न होते हैं। जैसे हम कोई अनुष्ठान करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान हो चाहे सामाजिक अनुष्ठान हो, तो उसमें बहन और अपनी पुत्री और कन्याओं को दान दक्षिणा देते हैं, ब्राह्मणों को द्विजों को आचार्यों को दान दक्षिणा वगैरह देते हैं और उन्हें भोजन आदि कराते हैं, तो उससे ये लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ये कोई भी अनुष्ठान कार्य कराएं, धार्मिक हो सामाजिक हो विवाह आदि हो, तो बहन को पुत्री को कन्याओं को और ब्राह्मणों को यथोचित सम्मान दें, उनको भोजन कराएं और उन्हें क्षमता के अनुसार दान दक्षिणा दे करके प्रसन्न करें, तो उनका भी आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। उसके पश्चात स्वाध्याय जिसको कहते हैं ध्यान वगैरह करने से ऋषि मुनि और विद्वान लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसे हम अपने घर में पूजा पाठ तो करते ही हैं, कभी कभी स्वाध्याय करते हैं, आत्म ध्यान करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, ध्यान लगाते हैं, योग करते हैं, तो उससे ऋषि मुनि और विद्वान लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। तो वो उस दंपति को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और जब हम गृहस्थ आश्रम में संतान उत्पत्ति करते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, हमारे पुत्र और पुत्री पैदा होते हैं, तो प्रजापिता ब्रह्मा स्वयं बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो सृष्टि के रचयिता हैं और सृष्टि में कुल का बढ़ना होता है, वंश का बढ़ना होता है, तो भगवान प्रजापति ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और जब हम भोजन वगैरह करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, बड़ा आयोजन करते हैं, धार्मिक हो सामाजिक हो, तो उसका अन्न भाग भूतादिगण को और पशु पक्षियों को भी देने से बड़े प्रसन्न होते हैं। पशु पक्षी और भूतादिगण, उन्हें भी अन्न भाग प्रदान करना चाहिए, दिया जाना चाहिए गृहस्थ के द्वारा। और सबसे अंत में 10वां जो कार्य है गृहस्थ का, वात्सल्य प्रेम स्नेह से संतान प्रसन्न होती है। पुत्र पुत्रियों के साथ स्नेह और वात्सल्य और प्रेम करें तो वो हमारे रुचि के अनुसार ही, हमारी इच्छा अनुसार ही उनमें बल बुद्धि विद्या विवेक उत्पन्न होता है और वो आगे जा कर के अपने जीवन में सफल होते हैं। तो ये तो थे गृहस्थ आश्रम के मुख्य कार्य कि कौन से कार्य करने से कौन प्रसन्न होते हैं। जो ये सभी सत्कर्म करते हैं अपने गृहस्थ आश्रम में, जब वो अपने ड्यूटी से घर आते हैं या अपने व्यवसाय से घर आते हैं या अपने व्यापार से घर आते हैं, तो उनका
घर आने पर मधुर वचनों से स्वागत होता है और सभी उनकी कुशल क्षेम पूछते हैं, उनसे बातें करते हैं और आसन, भोजन, शैया आदि प्रदान कर उनका सत्कार होता है और उनका सम्मान होता है। इस प्रकार जो मनुष्य अपने गृहस्थाश्रम में इन सब नियमों का पूर्णतया पालन करता है वह अति उत्तम लोकों को प्राप्त होता है और उसका गृहस्थ आश्रम सफल हो गया तो उसके बचे हुए शेष 2 आश्रम बहुत आसान हो जाते हैं, बहुत सरल हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगले अंक में मिलेंगे एक और बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।